नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे समसामयिक में कौन कौन सी घटनाएं हमारे समाचार पत्रों की प्रमुख खबरें रही। देखा गया है कि आज 2 तारीख की जो खबरें थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसी खबरें मौजूद हैं कि आप के आगामी जिस तरह लोक सेवा आयोग में जिन लोगों ने बीओ का फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने समीक्षा अधिकारी को एग्ज़ाम देना है या और भी एग्ज़ाम्स उनको देने हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आयोग के अध्यक्ष द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया कि हम जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा लगातार परीक्षाएं लेंगे और भी वैकेंसीज़ आएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। बाकी का तो अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आयोग इस तरह फॉलो करेगा तो बाकी लोग भी उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली कि उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कि हम एक सप्ताह के अंतराल पे भी एग्ज़ाम करा लें। तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, मेहनत करिए। कहाँ आप छोटी नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी नौकरी का सौभाग्य हो और आप उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं समसामयिक। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिसमें, क्योंकि आज के वीडियो में सारी घटनाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है रिम ऑफ द पैसिफिक अमेरिका की, ठीक है ना, रिंग ऑफ पैसिफिक क्या है? ये एक अभ्यास है जो अमेरिका द्वारा किया जाता है कि सेना द्वारा क्या होगा, ये किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास होता है, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री नौसेना अभ्यास, तो उत्तर होगा रिम ऑफ द पैसिफिक। किस देश के द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है उम्बारे आंगनबाड़ी पहल की शुरुआत किस राज्य ने की? गुजरात राज्य ने की। लॉकडाउन में लोगों को सहूलियत देने के लिए और आंगनबाड़ी की जो है पहल की लोगों तक पहुंच करके स्क्रीनिंग करके और उनको जांच के लिए। अगला है दीपक अग्रवाल पर आईसीसी ने 2 साल का क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दीपक अग्रवाल एक क्या है, क्रिकेटर है। याद रखिएगा कौन है ये, क्रिकेटर है। अगला है वनीजा रूपानी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय मूल की लड़की ने नासा के अभियान के जो हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा उसका नाम रखा है। वनीजा रूपानी ने, भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है, ठीक है ना। और इस अभियान का क्या, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस अभियान का नाम क्या रखा है, इंजेन्यूटी, ठीक है ना, इंजेन्यूटी। याद रखिएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा क्योंकि इनके नाम थोड़े चेंज रहते हैं। तो याद रखिएगा INGENUITY। अगला है चुन्नी गोस्वामी। ये कल भी चर्चा में रहे थे, आज भी चर्चा में है। ये फुटबॉल खेल से क्या थे, संबंधित हैं। दूसरे, ये हमारे फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। बहुत बड़ा पर्सनालिटी का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब तक हम लोग जितने भी ऊपर से चलते आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है डॉक्टर थांगजाम धभाली सिंह को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का पुरस्कार के, जापान का बहुत बड़ा पुरस्कार है। और ये कहाँ के हैं, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, मणिपुर के। ये भी पूछा जाएगा कि वो किस राज्य के हैं, मणिपुर के हैं। और जापान ने ये क्यों दिया? जापान की सांस्कृतिक पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार किया जाता है, जापान की तरफ से दिया जाता है। बहुत बड़ा पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर थांगजाम धभाली को दिया गया। पूछा जाएगा किस देश के द्वारा दिया गया? जापान के द्वारा दिया गया, ठीक है। और तीसरा प्रश्न बनेगा कि वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मणिपुर राज्य से। देख लीजिएगा, प्रश्न 1 लाइन का है लेकिन इसमें 3 प्रश्न छुपे हुए हैं और आपको ऐसे ही इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। विकास अभय ऋण योजना, ठीक है।
ये किसके है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा क्या है? चलाई जा रही है। ऐसे व्यापारियों के लिए जो लॉकडाउन के दौरान क्या है, उनका व्यापार एकदम प्रभावित हो गया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कर्नाटक ने अपने यहाँ विकास अभय ऋण योजना का क्या किया है? प्रारंभ किया है। ठीक। शिखा शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी में बहुत बड़ी महिला हैं ये, पर्सनालिटी में इनका नाम बहुत जगह आता है। ये इनको क्या है, ये गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार क्या हुई हैं? नियुक्त हुई हैं। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो विकल्प में आपका उत्तर होना चाहिए शिखा शर्मा। ठीक है। अगला है प्राथमिकता निगरानी सूची में अमेरिका ने भारत सहित 10 देशों को रखा है। ठीक है। अब पहला प्रश्न बनेगा कि प्राथमिकता निगरानी सूची किस देश ने जारी की, तो उत्तर होगा अमेरिका। क्या भारत को उस सूची में रखा गया है? हाँ, उस सूची में भारत को रखा गया है। अमेरिका कहता है कि बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त सुधार की क्या है? कमी आई है। इस कमी के सुधार के लिए उसने इस सूची में क्या किया है? भारत को रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही रिपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, सिविल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आने वाले बजट पारदर्शिता और जवाबदेही रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा है देश? न्यूजीलैंड। फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 53वां स्थान मिला है। 117 देश हैं टोटल इस कैलकुलेशन में, उस 117 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 53वां है। बहुत ध्यान रखिएगा कि बजट में पारदर्शिता और जवाबदेही जो होती है उसके मामले में जो रैंकिंग बनी है, भारत का स्थान कौन सा है? 53वां है। ठीक। अगला है पेट्रोल, डीजल, मोटर और स्प्रिट। ठीक है, स्प्रिट पर कोविड-19 उपकर लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों कि पूछा जाएगा कि किस पर उपकर लगाया गया है, किन पदार्थों पर, तो पेट्रोल, डीजल और स्प्रिट पर लगाया गया है कोविड-19 उपकर। देखिएगा ये एक कर है, पूछा जाएगा कि कौन सा कर अभी राज्य, और सबसे पहले इस कर को लगाया किसने? नागालैंड ने लगाया है। किसने लगाया है? नागालैंड ने लगाया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस राज्य ने लगाया है? नागालैंड ने। मनरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 12% मजदूरों की संख्या के साथ देश में तीसरा स्थान है। मैंने उस दिन मनरेगा के बारे में बताया था कि छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है मनरेगा के मजदूरों को क्या कर रहे हैं? काम देने के मामले में। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। तीसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और 100% दोस्तों आप उम्मीद रखिए कि मनरेगा से संबंधित कोई भी गतिविधियां होती हैं तो उसका प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है। और खासकर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे एग्जामिनेशन में रैंकिंग भी पूछी जाती है कि मनरेगा में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। तो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है और तृतीय स्थान पे आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 13वां पॉइंट की तरफ। हेमा भारली। ठीक है, ये व्यक्तित्व में बहुत बड़ा नाम है, हेमा भारली। याद रखिएगा, इनका निधन हो गया है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी और गांधीवादी सिद्धांतों की क्या थी? अनुयायी थी। प्लस इन्हें राष्ट्रीय सांप्रदायिकता सद्भाव पुरस्कार भी क्या है? जीता हुआ है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कैसे? आप सोचोगे कि सर ये आपने ये बता दिया तो इससे प्रश्न बनेगा कैसे? पूछेगा कि हेमा भारली कौन थी? एक नेता, एक अभिनेता, एक क्रिकेटर या एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? तो आपको उत्तर मान रहेगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और ये गांधीवादी, और ये भी पूछ सकता है कि इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जो गांधीवादी सिद्धांतों का अनुयायी था जिसका हाल में निधन हुआ है? तो ये प्रश्न बनेगा हेमा भारली। देखिएगा सर, एक एक प्रश्न को घुमा घुमा करके दूसरे प्रारूप में क्या करता है? ये परिवर्तित करता है। अगला है नई दिल्ली। ये पूरे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है तो मैं
आई इसमें लिखता हूँ, डबल एम लगा के बोलूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो BS6 मॉडल आने वाला है, जो जिससे हमारे पेट्रोल डीजल निर्वाहित होंगे और हमारी जो गाड़ियों का निर्माण होगा वो भी BS6 मॉडल पर आधारित होगा। तो नई दिल्ली को देश का प्रथम दुपहिया भारत स्टेज 6 अप्रूवल सर्टिफिकेट क्या हुआ है? मिला है BS6 का। और इस किसने दिया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ICAT। ठीक है, और कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2020 से। ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। पूछेगा कि BS6 मॉडल भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2020, पहला प्रश्न। दूसरा, वह कौन सा राज्य है जिसमें BS6 मॉडल पहले आया? तो उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक है, फिर पूछेगा कि किसने उसको सर्टिफिकेट जारी किया? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने उसको क्या किया है? ICAT ने उस सर्टिफिकेट को क्या किया है? जारी किया है। देखा आपने, एक लाइन के प्रश्न में 3 आपके प्रश्न बने। इसके 3 प्रश्न के अलावा बाकी कोई प्रश्न नहीं बनने वाला वनडे एग्जामिनेशन में। बेफिक्र रहिए, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा आगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अगला है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2018 में इसको गठित किया गया था। आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी में जल के बंटवारे के संदर्भ में इसका प्राधिकरण का जो विवाद हो रहा था उसके लिए गठित किया गया था। पहले ये जो प्राधिकरण था जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत था, लेकिन अब इसके मंत्रालय को बदल दिया गया है। अब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन अब क्या करेगा? काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। IAS के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, PCS के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कावेरी जल विवाद इतना चर्चा में रहता है और कावेरी जल विवाद से ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और दूसरा ये भी पूछता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखने की, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में डाल देगा और विकल्प बनाने को देगा कि बताइए आंध्र प्रदेश उसका पार्ट है कि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कावेरी जल विवाद में अभी यही 4 लोग का क्या है? जल बंटवारा का विवाद चल रहा है। ठीक है, अगला है रामायण ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में 7.7 करोड़ लोगों ने इसको क्या किया है? देखा था। कौन सा दिन था वो? आई थिंक मुझे लगता है 16 अप्रैल के आसपास की ये घटना है। 16 अप्रैल एक ऐसा दिन था जिस दिन रामायण ने विश्व रिकॉर्ड क्या किया था? बनाया था। 7.7 करोड़ लोग एक साथ इस प्रोग्राम को क्या किए थे? देखे थे, और इसने पूरे वर्ल्ड में एक विश्व रिकॉर्ड क्या किया था? कायम किया था। प्रोफेसर T प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार, ठीक है, 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में क्या किया गया है? दिया गया है। अब पूछा जाएगा निक्की एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? प्रोफेसर T प्रदीप। ठीक, दूसरा प्रश्न बनेगा कि प्रोफेसर T प्रदीप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया गया कि कला संस्कृति दिया गया? तो इस तरह 4 ऑप्शन बना देगा। तो इनको ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में क्या किया गया है? दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोरखपुर का टेराकोटा और मणिपुर के काले चावल जिसको कहते हैं चाक हाओ, जिनका नाम क्या है? चाक हाओ, ठीक है, को GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मैं लगातार पढ़ाता जाता हूँ। कई आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मैंने बताया था, एक बुंदेलखंड का, एक बेंगलोर का जो आपका था अंगूर, ठीक, और फिर गोरखपुर का टेराकोटा। टेराकोटा आप समझिए, टेराकोटा में क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे, वही टेराकोटा होता है। टेराकोटा और मणिपुर के काले चावल को GI, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? किसी भी ऐसे चीज़ के नाते वो जगह जानी जाती है, वो उस भौगोलिक संरचना का मूल पार्ट बन जाता है, वो उस क्षेत्र विशेष की विशेषता बन जाती है, इसीलिए उसको GI टैग कहा जाता है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने चलाई पहली ट्रेन प्रवासियों श्रमिकों के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान पहली ट्रेन किस राज्य द्वारा चलाई गई? तेलंगाना के द्वारा चलाई गई। आयु रक्षा एक संयुक्त कार्यक्रम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA एवं दिल्ली पुलिस द्वारा
पुलिस कर्मियों की रक्षा के लिए क्या किया गया है, अभियान चलाया गया जो पुरुष कर्मियों को कोविड-19 से उनका बचाव भी हो सके और भी तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उनके बचाव के लिए इस तरह का आयु रक्षा एक संगठन कार्यक्रम का क्या है चलाया गया है। और ये संयुक्त कार्यक्रम आयुष मंत्रालय और दिल्ली सरकार दोनों ने मिल करके क्या किया है, चलाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला है आरबी स्मिथ, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आरबी स्मिथ जो हैं एक बहुत बड़े प्रसिद्ध दिल्ली के इतिहासकार हैं और इनकी किताबें बहुत चर्चा में रही हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये इनका निधन हुआ 81 वर्ष की उम्र में। दिल्ली के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इनकी 2 पुस्तकें जो बहुत फेमस रही हैं, दिल्ली डैट नो वन नोज़, फिर से बोलता हूँ, दिल्ली डैट नो वन नोज़ पहली बुक, दूसरी कैपिटल विगनेट्स, कैपिटल विगनेट्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, पहली बुक है दिल्ली गेट नो वन नोज और कैपिटल विगनेट्स। ठीक है, ये दोनों बुक आपको नाम है, आप पूछेगा, आप देखिएगा बुक्स पक्का पूछ सकता है कि कैपिटल विगनेट्स पुस्तक किसकी है, तो उत्तर मानोगा आरबी स्मिथ की। फिर पूछेगा दिल्ली डैट नो वन नोज किसकी पुस्तक है, आरबी स्मिथ है। फिर पूछ सकता है कि आरबी स्मिथ जिनका हाल में निधन हो गया वो क्या थे, तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। कहाँ के, दिल्ली के। ठीक है, लिंगम पल्ली से हटिया के बीच में लॉकडाउन में ट्रेन चलाई गई है और ये क्या थी, पहली ट्रेन थी। अब तो बहुत ढेर सारी ट्रेनें चलने लगी हैं, लेकिन पहली जो थी लिंगमपल्ली से हटिया के बीच में ट्रेन चलाई गई। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व की आधी आबादी आजीविका खोने का क्या है, खतरा है। ये अभी रिपोर्ट आई है और ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जब भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बात होगी या कोई आंसर लिखना पड़ा तो आपको एक कोट कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा ने बसों, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों को छोड़कर वर्ष भर कोई भी नया वाहन नहीं खरीदेगी। हरियाणा सरकार ने योजना की है कि अब कोई भी, न तो कार, जीप, जितने भी प्रशासनिक कार्यों के लिए उनको वाहन की आवश्यकता होती है उसको अब नहीं खरीदेगी पूरे साल। अभी हरियाणा ने ही 2-3 दिन पहले ये घोषणा की थी कि वो साल भर तक कोई रिक्रूटमेंट अपने यहाँ नहीं निकालेगी। ठीक है, आपके यहाँ अभी रिक्रूटमेंट आ रही हैं, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाइए, अदरवाइज़ दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगला है यश कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा विभाग जो है उसके द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से क्या की गई है, शुरुआत की गई है। ठीक है, यश कार्यक्रम जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या की गई है, शुरुआत की गई है। प्रश्न पूछेगा कि यश कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, अगला है G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की, सऊदी अरब ने की, पहला प्रश्न। दूसरा, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन था, रविशंकर प्रसाद। कौन थे, रविशंकर प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड, ये अभी चर्चा में है, नामांकित होने वाली भारत की पहली क्या है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय क्या है, बन गई हैं। अब एक प्रश्न पूछ सकता है कि फेड कप किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, कोविलपट्टी कदलाई मितई, ठीक है ना, ये क्या एक मिठाई का नाम है, किसका नाम है, मिठाई का नाम है और इसको भी जीआई टैग मिला है। और कहाँ की मिठाई है, ये तमिलनाडु की मिठाई है। तमिलनाडु का जो दक्षिणी भाग होता है वहाँ पर ये बनाई जाती है और इसको मूंगफली कैंडी नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है इसमें कि मूंगफली और गुड़ के मिश्रण से इस मिठाई को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, बहुत ही अच्छी होती है। और थामी बारनी नदी जो है वहाँ पे, थामी बरानी नदी जो है वहाँ पे, उसके पानी को स्पेशली इसमें बनाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो उस नदी के पानी में कुछ ऐसे तत्व हैं और कुछ ऐसे पोषकता है या टेस्ट है जिसकी वजह से उसका स्वाद बाकी लोगों के अलग जगह के स्वादों से क्या हो जाता है, बदल जाता है।
ठीक है, तो याद रखिएगा कोविल पट्टी कदलाई मितई या मिठाई भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये एक मूंगफली कैंडी है जो मूंगफली और गुड़ के मिश्रण से बनती है। तमिलनाडु की एक खास तरह की मिठाई है जिसको जीआई टैग में क्या किया गया है, जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग में शामिल किया गया है। मैंने आपको बताया ना कि अभी गोरखपुर का कौन था आपका, टेराकोटा, फिर मणिपुर के काले चावल, ठीक है। टेराकोटा का मैंने बताया था कि एक तरह की खास तरह की दोमट मिट्टी होती है, उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, ये बर्तन बनाए जाते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली कोविड परीक्षण प्रयोगशाला क्या की है शुरू कर दी है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली क्या कर दी है, परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की। 1 मई को गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अब ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन अभियान को क्या किया है, चलाया गया। लगातार 3 दिन से पेपर में चर्चा में है कि #वी विल विन अभियान स्वास्थ्य कर्मियों की सम्मानित करने के उद्देश्य से किसके द्वारा चलाया गया, फीफा के द्वारा। फीफा क्या है, जो फुटबॉल का ऑर्गेनाइजर होता है। मई दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, मनाया गया है इस बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को मई दिवस के रूप में भी मनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आएगा सिविल्स में। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 में हुई थी और इसमें अमेरिका में एक नियम लागू हुआ था कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी काम नहीं करवा सकता किसी से। भारत में पहला मजदूर दिवस जो है वो मनाया गया है 1 मई को। कब मनाया गया है, 1 मई को 1923 को। किसके द्वारा, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लीजिए इसको। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि भारत का पहला मजदूर दिवस किसके द्वारा मनाया गया, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। कब मनाया गया है, 1 मई 1923 को मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया, मद्रास में मनाया गया। कब मनाया जाता है श्रमिक दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। मई दिवस के नाम पे भी इसको इस बार मनाया गया है और इसमें मुख्य उसका जो थीम था या उसको वाक्य कह सकते हैं, कामगारों से भारत कौमा कामगारों का भारत। ये इसकी क्या थी, लाइन थी, होलोग्राम पे उस पर लिखा था, कामगारों से भारत और कामगारों का भारत। अगला है अरविंद कुमार शर्मा। ये क्या है, MSME, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। बहुत चर्चा में है। मंत्रालय के सचिव के पद पर क्या है, नियुक्त किए गए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थापना कब हुई, 2007 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के परिप्रेक्ष्य से आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन क्या है, ये CSIR और CSIO दोनों द्वारा क्या करी है, बनाई गई है, जिसके द्वारा क्या है, कीटाणुओं को नष्ट किया जा सके। विश्व टूना दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। पहला टूना दिवस था 2007 में मनाया गया था। इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि मछलियों के प्रति लोगों को क्या करना, जागरूक करना, उनके विकास के प्रति जागरूक करना। ठीक है, अगला है अतुल्य। अतुल्य क्या है, एक कोविड-19 को समाप्त करने के लिए 56 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तापमान क्या किया जाता है, क्रिएट करती है मशीन। एक छोटी सी होती है, हैंड में लेकर के, इस तरह आपने देखा होगा, न्यूज़ पे लगातार चर्चा में है। 56 से लेकर के 60 डिग्री तक टेम्परेचर क्रिएट करती है और उसके द्वारा क्या होता है कि कोविड-19 जो वायरस है उसको क्या किया जाता है, विखंडित कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, किसने बनाया है, DIAT, डैट ने बनाया है। इसका मतलब होता है फुल फॉर्म डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब ये क्वेश्चन बनने लायक हो गया, क्योंकि ये पूछ सकता है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के पुणे में। ये अतुल्य क्या है, एक कोविड-19 को 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे विखंडित करने वाली क्या है, एक मशीन है। ठीक है, अगला है शोभना नरसिम्हन। ये कौन है, ये इतनी फेमस क्यों हुई? भारतीयों को अमेरिकी एकेडमी ऑफ
ये भारतीय मूल की थी। अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में क्या किया गया, इनको चुना गया है। देखिए बहुत लगातार कई दिनों से भारतीयों को अमेरिकी बड़े बड़े पदों में क्या है मौका मिल रहा है। अगला है डेनिस गोल्डबर्ग, इनका निधन हो गया है। क्यों ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका के थे, क्योंकि इनका देश भी पूछा जा सकता है। क्यों इनको इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि इन्होंने रंग भेद के खिलाफ, जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का जो विचारधारा फैला था उसके खिलाफ इन्होंने जन आंदोलन किया था, जिसके वजह से डेनिस गोल्डबर्ग क्या है चर्चा में रहे थे। उनका क्या हो गया, निधन हो गया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ ऑस्ट्रेलिया इस समय क्या हो गया, फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 5 राज्य और जोड़े गए हैं। आपको पता होना चाहिए पहले भी 12 राज्यों को क्या कर 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 12 को जोड़ा जा चुका था। नेक्स्ट में 5 को जोड़ा गया है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश का जब को एग्ज़ाम होगा तो जरूर पूछ सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन सा राज्य जोड़ा गया या कौन सा राज्य नहीं जोड़ा गया। तो 5 नो के नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और हिमाचल। ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इतने लोगों को इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, अगला है डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल। डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल किसके द्वारा चलाई गई, गुजरात के द्वारा चलाई गई। ठीक है, इन्होंने अपना एक चैनल भी लॉन्च किया है। अगला है मधु यसित अधिकाश्य। मधु यसित अतिकाश्य, ये कहाँ का है, ये का एक तरह का ये क्या है, काढ़ा है, जो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया अपने जन नागरिकों के लिए क्या है अवेलेबल कराया है, कि जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र ने घोषणा की कि राज्य के लोगों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आयोग योजना के तहत मुफ्त इलाज क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र, अब ये प्रश्न कैसे बनेगा, पूछेगा कि वह कौन सा राज्य है जिसने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत संपूर्ण अपने नागरिकों को इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। तो उत्तर बनेगा महाराष्ट्र। देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारा नियमित रहते हैं। पहला है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। दूसरा है जीवन अमृत योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रशासन का कार्यभार किसने संभाला। लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके आप उत्तर दीजिए। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है और लगभग 29 लोगों ने क्या किया है, जवाब दिया है। जिसमें पहले हैं वैशाली प्रजापति, आशीष मिश्रा, कुशाग्रा सिंह, आकाश रैना, PTGSJ, कुमारी बबीता, अशोक कुमार, बिंदु इंदिरा, पल्लवी राय, हेमंत गुप्ता, सत्य प्रकाश, शालिनी यादव, SS, शिवांगी अग्रहरी, पूनम निषाद, सुनीता गुप्ता, उर्मिला पांडे, हिमांशु मिश्रा, कुमारी दीक्षा, ज्योति सिंह, दीपक राज, निधि शुक्ला, भोलू सिंह, कुमारी अंकिता, आकाश वर्मा, सरफराज, ममता कुमार और अनामिका त्रिपाठी। इतने लोगों ने सही उत्तर दिए हैं और इनको बहुत बहुत बधाई हो कि इन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर क्या दिए हैं, सही दिए हैं। आप लोगों का उत्साह देकर के कल किसी कारणवश वीडियो थोड़ा लेट हो गया, नहीं जा पाया, लेकिन आज वीडियो मैंने पूरा 2 और 3 दोनों को मिला करके बनाया हुआ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो। इसमें से बहुत ही कम, केवल 2, 4, 10 पॉइंट ऐसे होंगे जो जनरल नॉलेज के होंगे, बाकी आपके सब कॉम्पिटिटिव सेक्टर के एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों ऐसा इम्पॉर्टेंट बन रहा है, क्यों, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होगा, जब कार्य में सब जाएगा, तो वैसे ही गतिविधियां जब शुरू होगी हमारी आर्थिक, तो वैसे ही जनरल नॉलेज फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसलिए आप मेंटली रूप से भी तैयार रहिए इसके लिए। ठीक है, तब तक के लिए कैसा लगा आपको प्रोग्राम, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका उत्साह इसी तरह बना रहे। मैं भी आपके साथ इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।